वस्तुओं को त्याग कर, साधनों को त्याग कर हमें लगता है कि हमने त्याग दिया है, पर कब हमारा मन उनमें बसा रहेगा ये हम समझ ही नहीं पाते। भोग में भी जब तुम्हारा मन अलेप रहता है तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। उसके लिए तुम्हें संसार त्यागने की ज़रूरत नहीं होती। ये संसार तो तुम्हारी कसौटी बना रहता है, क्योंकि मन लिप्त रहता है तो इसका मतलब ही है अभी त्याग नहीं है। इसमें रहकर भी मन अलेप हो जाता है तो इसका मतलब है तपस्या है। नहीं तो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े संतों को आश्रम बना के उन्हीं में फंसते हुए देखा है, और गृहस्थ में रहकर भी लोगों को अलेप होते हुए और तपस्या में पूर्ण होते हुए भी देखा है। कहानी किसी को छोड़ने या किसी को पकड़ने की नहीं है। कब भटक जाता है मन त्याग में भी और फिर माया बन जाती है, कोई नहीं जान पाता है इस बात को, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रास्ता है। तुम चाहे संसार में हो, गृहस्थ में हो तो संसार में ही, ब्रह्मांड में ही, चाहे गृहस्थ में हो या नहीं हो तो संसार में ही। इसलिए गृहस्थ में रहकर एक ही थ्योरी दी गई कि ब्रह्म को अपने पास रखो और अब्रह्म को त्याग दो। इसका मतलब ही यह था कि जो तुम्हें अपने असली स्वरूप तक ले जा सके, जो भाव तुम्हारा असली स्वरूप तक ले जा सके, उसको पकड़ लेना। जो तुम्हें भोग में ही रख दे उसे छोड़ देना। नहीं तो ज्यादातर योगी शरीर को ही साधते रह गए। जितना समय शरीर को साधने में लगाया उतना समय कहीं आत्म साधने में लगाया होता तो कहानी ही कुछ और हो जाती। पाप और पुण्य का यही डिफरेंस है, ब्रह्म और अब्रह्म का। ये इनिशियल साधना होने के बाद समझ आ जाता है कि अब्रह्म कुछ नहीं है, सब गोविंद है। उस स्टेज पर आकर तुम सत्य को धारित करते हो, एज इट इज उसे एक्सेप्ट करते हो। नहीं तो इनिशियल स्टेज पे सत्य को एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। और वो सत्य क्या है? वो सत्य है अपनी खोज, खुद को खोजना। बाकी सब कुछ पसारा है, बाकी सब कुछ माया है, उसको माया की तरह एक्सेप्ट करना और स्वयं में स्थित होने के लिए उस सत्य को भी एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। त्याग का मतलब ही है मन निर्मल हो गया, मन फंसा हुआ नहीं है अब कहीं। मन का फंसना ही बंधन है। तुम आत्म साधना, शरीर तो अपने आप ही सज जाएगा। जो हम सहज सरल रूप से उत्तर देते हैं, असल में हम वहीं खड़े होते हैं। नहीं तो इंसान को मन की चतुराइयां करनी बहुत आती हैं। कब मन शरीर के बंधनों में, अधूरे तप में फंस जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के माने क्या जानो। भोग भी करना तो तपस्या की तरह। इस अहंकार में कभी मत आना कि मैंने ये त्याग दिया है और ये त्यागना बाकी है। ये एक बहुत बड़ा अहंकार है जीव का, और ये सब इनिशियल स्टेजेस की बातें हैं, जब उस जीव की अपनी ऑरा इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो इस भय में है कहीं मेरी कमज़ोर ऑरा फिर से माया के रूप में ना डोल जाए। और ये भय भी मन का है। नहीं तो जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो तीर्थंकर हो गया, वो तो जहाँ बैठा है वही है सब कुछ, वो ऑरा वही है। इस कहानी को इतना आसान भी मत समझना और मुश्किल भी ना समझना। बस तुम चेते रहना
तुम जागृत रहना अपने अंतर के लिए। यही जागृति है, यही जागरण है कि तुम जाग गए, कि मन कहीं फंसे ना। और ये सत्य हर जीवित प्राणी के लिए एक ही है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, चाहे जानवर है, चाहे पंछी है, चाहे जीव है, सबके लिए एक जैसी ये अवस्था है। और मनुष्य चोला इटसेल्फ चोला है आत्मा के ऊपर। इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इस सत्य को समझ सकता है, उसकी इनर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बाकी समझ नहीं पाते और उनकी इनर एनर्जी बहुत लो है। यही डिफरेंस है। इसी तरह संरचना है सारी हर जीव की, इसलिए हर जीव का सत्य भी एक ही है। मानव चोले पर चोला कैसा है इस पर मत जाना। मानव चोले ने अपने रिचुअल्स को क्या माना है इसका भी कोई मायना नहीं। इस संरचना में जो अपने आप को खोज लेता है वही परम तत्व स्वयं ही हो जाता है। खुद को जानने की जिज्ञासा, स्वयं में स्थित होने की प्यास, तुम्हारा अंतर का परमात्मा के लिए प्रेम का भाव, यही भक्ति है और कोई चीज़ भक्ति है ही नहीं। आत्म प्यास के बिना बाकी सब कुछ भटकना ही है, बाकी सब कुछ माया ही है और कुछ नहीं। अपने माइंड को एज इट इज़ वॉच करना, कोई छेड़छाड़ मत करना उससे, यही ध्यान है। उसके साथ कहानियाँ मत बनाना, कट शॉर्ट करना अपने थॉट को, बस यही कर सकते हो। जो लोग सत्य को एज इट इज़ स्वीकार करते हैं उनके अंदर से तर्क करना समाप्त हो जाता है। परम तत्व में लीन होने से पहले तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों लय हो जाते हैं। पहले मन होता है, फिर बुद्धि लय होती है। जो तर्क है वो भी बुद्धि का ही विषय है। जब तक बुद्धि किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक तर्क चलता रहता है। जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि लय होती है, तुम सत्य को एज इट इज़ स्वीकार करते हो, तुम्हारे अंदर से तर्क समाप्त हो जाता है। संसारिक लोग जो मर्जी कहते रहे, परंतु सत्य यही है। तर्क और वितर्क करना आसान है, सत्य को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तुम्हारे अंदर की अवस्था ही कसौटी है, वही बताती है कि तुम कहाँ खड़े हो। ये इनिशियल स्टेजेस की बातें नहीं, इनिशियल स्टेजेस में तो तर्क वितर्क चलता रहता है। ज्ञान के तल पर तर्क वितर्क होता है, इनका समाप्त होना बताता है कि बुद्धि लय हो रही है। यू डिस्कस समथिंग और किसी रिजल्ट पे पहुंच जाते हो तो उसे तर्क कहते हैं। तर्क किया और तुम रिजल्ट पर पहुंच गए। वितर्क में केवल बहस होती है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता। उस डिस्कशन का, उस तर्क का कोई फायदा ही नहीं होता जिसका कोई रिजल्ट ना निकल सके। जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम तर्क करते रहते हैं। जब हमें अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा अहंकार या ईगो होती है तो हम वितर्क करते हैं और ये सब कुछ मन के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए संसारिक लोगों से बिल्कुल अलग दिशा हो जाती है तुम्हारी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम संसार को त्याग दो। जहाँ भी जाओगे वही उसका पसारा ही है और कुछ नहीं है। यू हैव टू बी फर्म इनसाइड यू। अपने अंतर में स्थित होना है तुम्हें। सब में रहते हुए भी तुम अडोल रहना, अलिप्त रहना। तुम थोड़ा थोड़ा अपने आप को वॉच करोगे, थोड़ा थोड़ा अपने लिए अंतर के लिए चेत जाओगे तो ये मुश्किल काम नहीं होता कभी। इसलिए अपने साथ बैठा करो हर रोज़ अपने अंतर को देखने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए।
आमतौर पर हर जीव को लगता है कि घर में अगर कोई मुझे अपोज करे, मैं लोग अपने घर वालों की वजह से परेशान हूँ, ये सब लगता रहता है। ये बताता है कि तुम लिप्त हो। जितना जितना तुम अलेप अंदर होते जाते हो, नोबडी डिस्टर्ब्स यू। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हें तब तक ठनकाया जाता है जब तक तुम पक नहीं गए। जब तक कच्चा घड़ा हो तब तक ही ठनकाया जाता है। तुम अंदर की तपिश में उतर गए, अंतर तप में उतर गए तो अपने आप ही पकने लगोगे। और पके घड़े को बार बार ठनकाया नहीं जाता है, तो तुम्हारे कर्म प्राणी जो तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे साथ है। तुम ही अपने कर्मों से मुक्त हो गए तो ये तुम्हें क्या ठनकाएंगे। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। जितना भी ज्ञान आपकी बुद्धि में है वो सारा का सारा पसारे का ज्ञान है, क्रिएशन का। परमात्मा की डेफिनेशन एक ही है, ही इज द सोर्स, क्रिएटर है। इसलिए उसमें लय होने के लिए आपकी बुद्धि भी लय हो जाती है, क्योंकि वो सारा ज्ञान क्रिएशन का है। जब क्रिएशन और क्रिएटर दोनों का भेद समाप्त हो जाता है तो न मन है, न बुद्धि है, न जीवात्मा है, न शरीर है, कुछ भी नहीं। बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड योर एसेट्स, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही माया को चलाने की शक्तियाँ, और जो इनसे भी परे हो। चौथे पद को जो चीन्हे, तिन्हें हरि पद पाया। बहुत ऊंची उड़ान है आप सबके लिए, ऊंचा उड़ना। बहुत रह लिए धरातल के पास, ग्रॉस चीज़ों के पास, माया के पास बहुत रह लिए। खुद को पहचानना और अपनी उड़ान को ऊंचा रखना,